भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी में कई देशों को आईना दिखाया है। भारत के निशाने पर सबसे पहले स्विट्जरलैंड रहा और साथ ही पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लेकर भी बहुत अहम टिप्पणी भारत ने की है, जिसे आपको जानना चाहिए। तो आइए आपको बताते हैं कि यूएनएचआरसी में भारत ने क्या कहा है और अगर स्विट्जरलैंड को लेकर भारत को टिप्पणी करनी पड़ी तो उसके पीछे क्या वजह है। दरअसल अल्पसंख्यकों के बारे में स्विट्जरलैंड ने एक टिप्पणी की थी और आश्चर्यजनक और अज्ञानतापूर्ण इसे भारत ने बता दिया है। भारतीय राजनयिक ने कहा है कि देश को नस्लवाद, व्यवस्थित भेदभाव और विदेशी द्वेष जैसी अपनी चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दरअसल स्विस प्रतिनिधि ने परिषद में अपने भाषण में कहा था कि उनका देश भारत सरकार से अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया की स्वतंत्रता के अधिकारों को बनाए रखने का आह्वान करता है। भारत की ओर से जवाब देते हुए जिनेवा स्थित भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर क्षितिज त्यागी ने मंगलवार को मानवाधिकार परिषद के 60वें सत्र को संबोधित किया और कहा, हम अपने करीबी मित्र और साझेदार स्विट्जरलैंड की आश्चर्यजनक, सतही और गलत सूचनाओं पर आधारित टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देना चाहेंगे। चूंकि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की अध्यक्षता स्विट्जरलैंड के पास है, इसलिए उनके लिए ये और भी जरूरी है कि वो परिषद का समय ऐसे सरासर झूठे और भारत की वास्तविकता के साथ न्याय नहीं करने वाले बयानों पर बर्बाद करने से बचें। त्यागी ने मजबूती से कहा कि भारत स्विट्जरलैंड की नस्लवाद, व्यवस्थित भेदभाव की चिंताओं को दूर करने में मदद के लिए भी तैयार है। स्विट्जरलैंड ही नहीं, भारत ने पाकिस्तान को भी जमकर सुनाया और आईना दिखाया। पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार करते हुए उसी दिन भारत ने बहस के दौरान पाकिस्तान को भी अलग से कड़े शब्दों में जवाब दिया। पाकिस्तान ने बहस के दौरान भारत पर टिप्पणी की थी, पाकिस्तान कभी इससे चूकता नहीं है। इस पर हमारे राजनयिक क्षितिज त्यागी ने पाकिस्तान पर राजनीतिक दुष्प्रचार के लिए परिषद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि पाकिस्तान लगातार सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देता है। त्यागी ने बहुत ही तीखे शब्दों में कहा, हमें फिर मजबूर होना पड़ा है कि ऐसे देशों की बातों का जवाब दें जिसके अपने नेतृत्व में हाल ही में उसे डंप ट्रक कहा था। ये शायद सही तुलना है क्योंकि पाकिस्तान इस मंच पर बार बार झूठ और घिसे पिटे दुष्प्रचार को लाकर रख देता है। त्यागी ने पुलवामा, उरी, पठानकोट, मुंबई और हाल ही में अप्रैल में हुए पहलगाम हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि ये सभी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी समूहों से जुड़े हुए हमले रहे। उन्होंने 9/11 हमले की याद दिलाते हुए कहा कि पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन को पनाह दी थी जब तक कि अमेरिकी नेवी सील ने एबटाबाद में उसे मार नहीं गिराया। त्यागी ने यह भी कहा कि हमें किसी आतंक प्रायोजक देश से सबक लेने की जरूरत नहीं और ना ही अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वाले से कोई उपदेश हमें चाहिए। हमें ऐसे देश से कोई सलाह नहीं चाहिए जिसने अपनी विश्वसनीयता ही नष्ट कर ली है। ये देखना बहुत ही अहम है कि स्विट्जरलैंड, जो कि आयोजक रहा यूएनएचआरसी का और सबसे पहले उसने अपने तथ्य सामने रखे, उसने भारत को निशाने पर लिया अल्पसंख्यकों के अधिकार, बोलने की आज़ादी के अधिकार को लेकर और मीडिया को लेकर, लेकिन भारत ने करारा जवाब दिया। और ये जो जवाब है ये पूरी दुनिया के लिए भी है कि अपने गिरेबान में ये देश पहले झांके जहाँ पर सबसे ज़्यादा मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।